Good morning, good afternoon, and good evening, प्यारे बच्चों. In our previous lecture, we have started with circular motion and studied some of the things related to circular motion. Now, today we will be going ahead why and how the circular motion happens. As you all are aware of Newton's first law of motion. जानते हो 9th क्लास में पढ़ा है आप लोग. That Newton's first law of motion says if a body is moving, that will keep moving. If a body at rest will remain at rest. And if a body is going along a straight path, it will keep moving along a straight path until unless some force will be applied. पता है ये सिचुएशन मीन दीज स्टेट्स विल कंटिन्यू. बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, बॉडी मोशन में है तो विल कीप मूविंग, बॉडी गोइंग अलोंग स्ट्रेट पाथ ओके विल कीप गोइंग अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, विल कीप गोइंग अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ. है ना. रेस्ट वाले को मोशन में लेके आना है, मोशन वाले को रेस्ट में लेके आना है, या फिर ये बॉडी जो सीधी चली जा रही है इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है. ठीक. वी नीड टू अप्लाई अ फोर्स, वी नीड टू अप्लाई अ फोर्स किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए. आराम से कूल माइंड से आप पहले इस स्टेटमेंट को, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट को कूल माइंड से रीड करो और फिर ये सोचो कि जब आप गाड़ी में बैठे हो, सपोज यू आर रनिंग ऑन अ बाइक, मूविंग ऑन अ बाइक, आप सीधा चलते रहते हो, सीधा चलते रहते हो. जब आपको उस बाइक को टर्न करना होता है, ठीक है, ओके, ये सीधा चला जा रहा था, यू वॉन्ट टू टर्न इट लाइक दिस. आप क्या करते हो? आपको हैंडल के ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है. लगाना पड़ता है या नहीं? तो स्ट्रेट पाथ को डिस्टर्ब करने के लिए मैंने फोर्स लगाया या नहीं? सिमिलरली बॉडी रेस्ट पे है, मूव करने के लिए इंजन फोर्स लगाता है, मूविंग है तो रेस्ट पे लाने के लिए वी अप्लाई ब्रेक्स. तो इन एवरी सिचुएशन बेसिकली टू चेंज द स्टेट वी आर अप्लाइंग फोर्स. ओके, नाउ कमिंग ओवर टू द बॉडी. देखो ध्यान से. सपोज अ बॉडी इज लाइक दिस मूविंग विद वेलोसिटी v in this direction. ठीक है. ओके, मैंने क्या किया? मैंने इस बॉडी को ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया. क्या होगा? What will happen? जल्दी सोचो. ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होके कुछ ऐसा हो जाएगा. हो जाएगा? एग्री कर रहे हो? फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी फोर्स लगा दिया. फिर क्या होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन फिर से चेंज. ओके, फिर मैंने बेटा फोर्स लगा दिया. ओके, फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज. तो मैं क्या करता रहा? बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलरली मैं फोर्स अप्लाई करता चला गया. What I have done? बॉडी का वेलोसिटी यहां ऐसे हुआ तो मैंने फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया लाइक दिस. ठीक. फिर ये बॉडी का वेलोसिटी कुछ ऐसा हुआ, परपेंडिकुलरली फिर से फोर्स. मतलब सेंटर की तरफ, एक फिक्स पॉइंट की तरफ हम हमेशा ऑल द टाइम एक फोर्स अप्लाई करते चले गए और इन द सेम वे आपका वेलोसिटी वेक्टर अपना डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज करता चला गया विद द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स जो हम फिक्स पॉइंट की तरफ अप्लाई कर रहे हैं. अब वेलोसिटी वेक्टर ऐसे. ठीक. यस और नो? अब वेलोसिटी वेक्टर ऐसे. ओके, यू आर पुलिंग इट टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट. दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर. ठीक है. ये देखो टुवर्ड्स. अब वेलोसिटी वेक्टर ऐसे हो गया लाइक दिस. अब वेलोसिटी वेक्टर ऐसे हो गया ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स. मतलब कहने का क्या है? अगर हम
बॉडी, जो मेरा बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर ऑल द टाइम फिक्स पॉइंट की तरफ फोर्स लगाते रहें, देन जो बॉडी पाथ ट्रेवल करती है, दैट पाथ इज द सर्कुलर पाथ. ओके, इन रिजल्ट वी गेट सर्कुलर मोशन. द बॉडी फॉलोज द सर्कुलर पाथ. अब सिंपल सोचने की बात है बेटा, सर्कुलर पाथ बॉडी ने ट्रेवल क्यों किया? सर्कुलर पाथ इज ट्रेवल्ड बाय द बॉडी because of the application of this perpendicular force which is always acting towards the fixed point radially. तो ये बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कैसे कर रही है? ये जो रेडियली इनवर्ट फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, किसी टाइम के ऊपर कोई भी जहां भी वेलोसिटी वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है ना, इस फोर्स के कारण आपका बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है. टेक एग्जांपल, ठीक है ना, आज अपनी चप्पल बांध लेना, ठीक, एक रस्सी के साथ, एक 2 मीटर रस्सी लो, उसके साथ चप्पल बांधो और हाथ में स्ट्रिंग को, रस्सी को होल्ड करके उसको घुमाना शुरू करो एंड फील आपका हाथ क्या कर रहा है. ठीक, ये चप्पल जो है विच इज गोइंग ऑन सर्कुलर पाथ, दिस विल बी पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम द सेंटर, और बार बार आप उसको पुल करके सेंटर की तरफ अपने हैंड को लेके आ रहे हो, स्ट्रिंग को पुल कर रहे हो, ठीक है ना, टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये वही फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो एंड दिस फोर्स जो हमने इस सिचुएशन में अप्लाई की, ओके, दिस फोर्स बेसिकली इज मेकिंग द बॉडी टू गो अराउंड द सर्कुलर पाथ. इसी फोर्स एप्लीकेशन के कारण, कौन सा फोर्स, कि बार बार से अब अपना जो हैंड है उसको सेंटर की तरफ फिक्स कर रहे हो अपना रिस्ट यूज करके, ठीक है ना, इसके कारण थोड़ी देर में आपका रिस्ट जो है वो टायर्ड हो जाता है, होता है कि नहीं, पेन करने लगता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स ओनली, जो आप सेंटर की तरफ लगा रहे हो. एंड दिस इज बेसिकली द नेसेसरी फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बॉडी टू टेक इट अराउंड सर्कुलर पाथ. ठीक है, अगर ये फोर्स एक्ट करना बंद कर दे, मतलब आपने घुमाया, रस्सी टूट गई, जब रस्सी टूट गई तो चप्पल के ऊपर ये वाला फोर्स लगना बंद, और जब ये फोर्स लगना बंद होगा तो क्या हाल होगा, कहां जाएगी चप्पल? लेट अस सी. एज द स्ट्रिंग विल ब्रेक, तो चप्पल के ऊपर, बॉडी के ऊपर फोर्स लगना बंद, वहां से आपका बॉडी कहां मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अब देखो, सपोज इस पॉइंट के ऊपर रस्सी टूट गया, यहां डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है? अलोंग द टेंजेंट, इस डायरेक्शन में. तो आपका चप्पल बेसिकली इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करेगा. अगर स्ट्रिंग, अगर रस्सी इस पॉइंट के ऊपर टूटा, देन योर चप्पल, योर बॉडी विल बी गोइंग लाइक दिस, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा था टू चेंज द डायरेक्शन, बंद हो गया ना लगना. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से बाहर नहीं आया मैं. यू नो, जैसे ही बॉडी के ऊपर फोर्स लगना बंद हुआ, उसने स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू किया, और जैसे ही आप क्या चाहते हो, इसका स्ट्रेट पाथ को डिस्टर्ब करके सर्कुलर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो भाई अप्लाई करो फोर्स एट एवरी पॉइंट. मतलब बॉडी स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करना चाहती है बिकॉज ऑफ इनर्शिया. ओके, अगर आप इसको सर्कुलर पाथ के ऊपर लेके जाना चाहते हो, तो वी नीड टू अप्लाई अ फोर्स टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑल द टाइम. जब तक ये फोर्स लगेगी तब तक आपका बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमता रहेगा. जैसे ही ये फोर्स लगना बंद, अभी आपको सीन बताया था क्या होगा. So this basically is the necessary force which must be acting on the body to take it around circular path. Now this necessary force is called as, सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स. आराम से इसको पॉज करके रीड करो. सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन बता दिया ऑलरेडी आपको, ठीक है. दिस इज दैट नेसेसरी फोर्स विच मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बॉडी. किस डायरेक्शन में? रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, to take it around circular path. If this particular force will not be acting, आपका बॉडी सर्कुलर पाथ पे नहीं जा सकता. ओके, तो अगर आपको इन शॉर्ट पूछ लिया जाए, ये जो रेडियली इनवर्ट फोर्स लग रही है, ये वाला, ये कौन सा फोर्स है, तो आप कहोगे दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स.
सेंट्रीपिटल फोर्स। इट्स ओके, क्लियर है बेटा? नाउ आप लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ भी पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना? कहता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कहता है ना? मतलब वेयर एवर वी विल बी हैविंग फोर्स, उसी डायरेक्शन में हमारे पास सेंट्रीपिटल, उसी डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। तो अगर ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है तो हमारे पास उसी सेम डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। तो एक चीज और पता चली यहां से कि जब ये बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रहा है, सेंटर की तरफ रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेशन होता है बॉडी के पास। इस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आया? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आपको नेसेसरी है ये, दिस फोर्स इज एक्टिंग, तो इस फोर्स के कारण हमेशा एक्सेलरेशन होगा या नहीं? सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका सेंट्रीपिटल फोर्स था, दैट इज रेडियली इनवर्ड एट एवरी पॉइंट, रेडियली इनवर्ड। ये फोर्स क्या काम कर रही है, जरा सोचो। ये फोर्स क्या काम कर रही है? ये फोर्स वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर रही है पॉइंट टू पॉइंट। अभी वेलोसिटी वेक्टर ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। पॉइंट टू पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। Point to point, the direction of velocity is changed by the centripetal force. Okay? तो ये velocity का डायरेक्शन चेंज करने का काम किसने किया? सेंट्रीपिटल फोर्स ने। बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है? velocity जब चेंज हो रहा है तो velocity के चेंज के कारण एक्सेलरेशन होता है या नहीं? Acceleration is equal to v2 vector minus v1 vector over t2 minus t1 vector. Definition of acceleration. तो acceleration होता है या नहीं? है ना? Due to change in velocity. ये change in velocity किसने किया? This change in velocity is done by centripetal force. Centripetal force के कारण जो acceleration आई वो है centripetal acceleration. ठीक है? ये दोनों चीजें लिंक्ड है। आप देखो, चेंज इन वेलोसिटी के कारण जो एक्सेलरेशन आ रहा है फ्रेम में, दैट एक्सेलरेशन ओके इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है? हेंस दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट्स ओके? मतलब कहने का क्या है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आ रही है, ठीक है ना? ओके, दिस एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है बेटा, यहां तक पता चल गया? ओके, अब आप ये पूछ सकते हो कि यहां पे एक्सेलरेशन है, ठीक, क्या ये एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगी? मैग्नीट्यूड किसका? वेलोसिटी का। ध्यान देने वाली बात है, बॉडी घूम रही है। अब ये देखो कि जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है कि नहीं? परपेंडिकुलर फोर्स नेवर चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट जस्ट चेंजेस द डायरेक्शन ओनली। ओके, व्हाट आई सेड? परपेंडिकुलर फोर्स नेवर चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट चेंजेस ओनली द डायरेक्शन। पॉज करके आराम से देखो इसको, ठीक है? अभी क्या पता चला हमें कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग रही है बॉडी के ऊपर, ओके, वो बॉडी के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगी। मतलब कहने का क्या है, अगर बॉडी का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां पे 30 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स वो चेंज नहीं करेगा। यहां भी 30, यहां भी 30, यहां भी 30, यहां भी 30, एवरीवेयर इट विल रिमेन 30। मतलब वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंज बाय द परपेंडिकुलर फोर्स, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक, तो पॉइंट टू पॉइंट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है
जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर मिल रहा है when the body is going around circular path with constant speed, ऐसा बोल दूं ना, क्योंकि 30 30 30 एवरीवेयर, कांस्टेंट स्पीड। तो जो ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन के कारण एक्सेलरेशन आ रहा है, which type of acceleration this will be? This will be centripetal acceleration. Centripetal acceleration. It's clear? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में होगा ही होगा। बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से भी चली जा रही है, ठीक है ना, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं मिल रहा है, पर बॉडी तुम्हारी सर्कुलर पाथ के ऊपर जा रही है, तो बॉडी में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो सिचुएशन है उसके अंदर होगा ही होगा। किसके कारण होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एक्टिंग इन रेडियली inward direction towards the center of the circular path. It's clear? तो अभी मुझे जो यहां तक पता चला वो क्या पता चला कि एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से चली जा रही है सर्कुलर पाथ पे, तो उसके पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा? The body will have just centripetal acceleration. Centripetal acceleration. किस डायरेक्शन में? In radially inward direction. Radially inward direction. ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना ये, हमने कहा कांस्टेंट स्पीड से चली जा रही है, 30 30 30 एवरीवेयर 30, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके अलावा कोई और एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। लीनियर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आया? ओके, अब हाउ द सिचुएशन विल चेंज अगर ये सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन जाए। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन बॉडी इज गोइंग अराउंड सर्कुलर पाथ। पहली बात, यहां उसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। इस पोजीशन पे जब पहुंचा 32 किलोमीटर पर आवर हो गया। इस पॉइंट पे जब पहुंचा इट इज 37 किलोमीटर पर आवर। यहां जब पहुंचा 40 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, और जब वापस इस पॉइंट पे आया इट इज 51 किलोमीटर पर आवर। मतलब अभी दो काम हो रहे हैं, बॉडी मूविंग अराउंड सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, तो पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर चेंज कर रहा है। दूसरा काम जो हो रहा है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट। देखो ध्यान से, 30 32 37 40 45 51 एंड सो ऑन एज इट इज राउंडिंग राउंडिंग एंड राउंडिंग। ठीक है, चलो एक बात तो समझ में आती है कि ये बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रहा है, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है पॉइंट टू पॉइंट। किसके कारण हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। तो सेंट्रीपिटल फोर्स पिक्चर में जो एक्सेलरेशन लेके आएगा, कौन सा एक्सेलरेशन लेके आएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब बॉडी गोइंग अराउंड सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के अराउंड घूम रही है, इसका मतलब जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आ ही गया। ठीक है, अभी ध्यान देने वाली बात है, यहां पे एक एक्सेलरेशन और होगा। देखो ध्यान से, 30 32 37। अगर मैं स्पीड इंक्रीज करना चाहता हूं इस डायरेक्शन में, ध्यान देने वाली बात है, मैंने अभी कहा था कि परपेंडिकुलर फोर्स कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं करती, मतलब स्पीड चेंज नहीं करती।
because it is unable to perform the work. Okay, we will be going into detail how it is unable to perform the work, but abhi understand it like this only. Okay, perpendicular force, because it is unable to perform a work, due to that reason it will never be changing the speed of the body. It just changes the direction, and due to change in direction of velocity we have centripetal acceleration. Now अगर मुझे किसी बॉडी का स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज करना पड़ता है, ध्यान दे जरा भी, बॉडी इधर जा रहा है, यहां पे उसका स्पीड सपोज करो 30 है, ठीक। मैंने क्या किया, इसी डायरेक्शन में चलते चलते एक फोर्स लगा दी, क्या होगा, मैंने पीछे से धक्का दे दिया बॉडी को, बॉडी का स्पीड इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा, है ना? क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो मोशन के डायरेक्शन में लगा है। अगर यही फोर्स मैं ऑपोजिट टू द मोशन लगा दूं, जरा सोचो क्या होगा, बॉडी का स्पीड रिड्यूस कर जाएगा, ठीक। जस्ट आई वॉन्ट टू से कि वही फोर्स सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करती है, ओके, विच एक्ट्स along the direction of motion, which act along the line of motion, चाहे मोशन की डायरेक्शन में चाहे मोशन के ऑपोजिट, या फिर एक फोर्स ऐसा एक्ट करे उसके ऊपर कि उस फोर्स का कंपोनेंट ओके, जिसकी फाइनाइट वैल्यू या तो मोशन के डायरेक्शन में हो या फिर मोशन के ऑपोजिट हो। अगर मोशन के डायरेक्शन में होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज, और अगर वो फोर्स का कंपोनेंट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा देन वो स्पीड के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। इन फिजिक्स ये जो फोर्स लग रहा है इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स, आपने पीछे से धक्का दिया, एक बॉडी भागी जा रही थी, आपने धक्का दिया पीछे से, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। दूसरी बॉडी एक और भागी जा रही है, आप उसके सामने से आए और आपने उल्टी डायरेक्शन में धक्का दिया, सोचो किस केस में स्पीड कम हो जाता है और किस केस में स्पीड ज्यादा हो जाता है। तो दिस इज टेंजेंशियल फोर्स विच चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। समझ में आया? इट्स ओके। इफ अलोंग द मोशन दिस टेंजेंशियल फोर्स ओके मोशन के डायरेक्शन में है, इट विल इंक्रीज द स्पीड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। इफ एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन देन इट डिक्रीजेस द स्पीड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल रिड्यूस। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज स्पीड ना, ओके। नाउ वही बात फिर से, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कौन सा है? टेंजेंशियल, तो एक्सेलरेशन कौन सी हुई? टेंजेंशियल। तो जो ये सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, दिस एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एंड दिस इज द फोर्स विच चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, विच चेंजेस द स्पीड ऑफ द बॉडी। ओके, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों हुआ? आराम से इसको पॉज करके रीड करो बेटा, ठीक है। अब यहां ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है किस डायरेक्शन में होगी? भाई उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स। अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और अगर स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट्स ओके, ठीक। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कितने टाइप ऑफ एक्सेलरेशन हुए? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इसको पॉज करके सोचो। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, कौन कौन से एक्सेलरेशन प्रेजेंट हैं? वन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, क्यों? वो जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना पॉइंट टू पॉइंट, उसके कारण किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। और जो सेकेंड अपना एक्सेलरेशन है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। व्हाई दिस इज इन पिक्चर? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो अगर आपको कहा जाए कि भाई नॉन यूनिफॉर्म
मोशन के केस में ये जो टोटल एक्सेलरेशन है वो फाइंड करके दे दो, तो आप क्या करोगे? कितनी एक्सेलरेशंस एक्ट कर रही हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में? एक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दोनों का रिजल्टेंट निकाल दोगे, ठीक है ना? अभी दिखाता हूं आपको, शो करता हूं कि कैसे एक्ट करेंगी और कैसे उसका रिजल्ट निकालना है। सी जब बॉडी आपका सर्कुलर पाथ के ऊपर जा रहा है इस डायरेक्शन में, ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी रेडियली इनवर्ड, ठीक है? और लेट इसका, ये कौन सी एक्सेलरेशन हुई? एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, ठीक? इस बॉडी का स्पीड इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहां होगा? अलोंग द टेंजेंट, इस डायरेक्शन में। और अगर स्पीड रिड्यूसिंग होता तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता, बॉडी इधर आ रही होती, ठीक है ना, और अपवर्ड डायरेक्शन में। स्पीड इंक्रीजिंग वाला केस है, स्पीड इंक्रीजिंग, ठीक? तो टोटल ये कौन सा एक्सेलरेशन हुआ? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब टोटल एक्सेलरेशन कैसे आएगा? टोटल एक्सेलरेशन के लिए वी विल बी यूजिंग पैरेललोग्राम ला यूज करके बेटा यू कैन हैव द टोटल एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विद द बॉडी अंडरगोइंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये आपका टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, ए से लिख देते हैं इसको, ठीक है? एंड किस तरह से? एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन एसोसिएटेड, okay, A is equal to under root A c square plus A t square plus 2 A centripetal A tangential cos of 90 डिग्री। cos 90 0 हो जाएगा, एंड इन दैट सिचुएशन आपका एक्सेलरेशन आ गया A c plus A tangential square अंडर द रूट। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? भाई डायरेक्शन अगर रेडियस के साथ निकालना है तो ये बीटा निकाल लो, और अदरवाइज इसके साथ निकालना है, जो आपका दिल करे वही सेम वेक्टर प्रिंसिपल्स विल बी अप्लाइड, ओके? इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको एक्सेलरेशंस जो हमारी अवेलेबल और एक्टिंग होती है सिचुएशन के अंदर व्हेन द बॉडी इज गोइंग अराउंड सर्कुलर पाथ, वो इंट्रोड्यूस करना चाहता था। होप द थिंग्स आर introduced in a good way and you have understood, and if there is any kind of confusion, you just forward it to me, because this is a new concept for you, okay? And understanding of this particular concept is mandatory for you. Circular motion का अभी हम इंट्रो कर रहे हैं बेटा, ओके? फाइन, ठीक है? तो अभी तो हम छोटे छोटे पार्ट्स देख रहे हैं, एबीसी ऑफ सर्कुलर मोशन। थोड़ा और आगे जाएंगे, वी विल बी स्टडीइंग सर्कुलर मोशन इन अ गुड वे, थोड़ा और कंसेप्चुअलिटी इसमें डालेंगे, परफेक्टली बेसिक थिंग्स, ठीक है? आई टोल्ड यू, ओके? होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।